आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य की उपासना हो रही और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों और जलाशयों के तट पर जमा हो चुके हैं। पूजा के लिए घाटों को खास तौर पर सजाया गया है। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, लेकिन आज देखिए आस्था का पर्व सांद अर्थ की तैयारी, सूर्य की उपासना करने के लिए जो व्रतियां हैं वो पहुंच रही हैं। नदियों को नमन, आस्था और श्रद्धा का एक तरीके से कहिए तो ये अर्पण है। घाटों की को पहले ही उस तरीके से तैयार कर लिया गया था ताकि वहां पर जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे वो सही ढंग से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकें। पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। पारस, सबसे पहले जरा तस्वीरों से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि तैयारियां तो हो गई थी लेकिन आज आस्था में डूबे हुए हैं लोग। पारस, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अर्पिता, जिस तरीके से माहौल इस छठ पूजा का है मुंबई में, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार 2.5 साल के अंतराल के बाद जब कोविड का कोहराम मचा हुआ था, उस समय सारी चीजें जो हैं वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ की जाती थी, मगर जब से रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं उसके बाद किस तरीके से त्यौहार बनाए जा रहे हैं उसका नजारा ये है। हमने पहले भी देखा कि जब से खासकर मुंबई में सारे रेस्ट्रिक्शन, सारी पाबंदियों को हटाया गया है, उसके बाद लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं और सारे त्यौहार जो है वो हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। ऐसे में छठ का महापर्व शुरू हो गया था। छठ के आज सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, तीसरा दिन होता है। आप देखिए कि लोग कितने भावपूर्ण भाव से जो है यहाँ मुंबई के जुहू बीच इलाके में पहुंच रहे हैं। लोगों के सर पे जो है वो टोकरियां हैं जिसमें वो पूजा का सारा सामान लेके यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों की संख्या देखिए, अब हजारों की संख्या अब तक यहाँ पहुंच चुकी है। अभी भी सूरज डूबने में थोड़ा सा समय जरूर है। जैसे ही सूरज डूबने के समय नजदीक आएगा उस समय और भी लोगों की संख्या जो है वो यहाँ बढ़ती जाएंगी और लोग जो है वो भारी तादाद में यहाँ पहुंचते जाएंगे। देखिए किस तरीके से महिला यहाँ इकट्ठा हुई हैं। वहीं मुंबई में भीड़ बहुत होती है। या जुहू बीच पे एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क है और यहाँ पे जो है अलग अलग जो है चीजें जो है वो करी गई हैं। वहीं कुछ लोग जो है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जुहू बीच पे पहुंचे हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, अच्छे से तैयारियां हुई हैं। क्या क्या तैयारियां हुई? सब यही छठ पूजा का ये गन्ना वगैरह सब सामान लाए हैं, पूजा की तैयारियां हो रही हैं। बहुत गर्दी है, जगह नहीं मिल रहा है हम लोग को बैठने के लिए। कहाँ से आए हैं? मुंबई के किस हिस्से से आए हैं? कांदीवली से हम लोग आए हैं। कांदीवली से आए हैं। इस साल अलग उत्साह है क्योंकि 2.5 साल बाद जो है वो घर से बाहर छठ का मौका हुआ है। साल लगा है, 2 साल के बाद जो छठ पूजा आया है तो इस साल ज्यादा ही गर्दी है, पब्लिक ज्यादा आई है। कितना महत्व होता है छठ का, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए और एक आध अगर आप गाना गुनगुना दें, क्योंकि छठी मैया के गाने बहुत सुरीले होते हैं और लोगों को मजा आता है, तो एक आध गाएं। काचही बासे की बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। बनाना राजसा प्रभु बहंगिया बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। बाटे के पूछे ले बटोहिया, ई बहंगी के करा के जा, ई बहंगी के करा के जा। देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है। 2.5 साल के अंतराल के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, बड़े ही भव्य तरीके से जो है वो फेस्टिवल मना रहे हैं और बेहद ही उत्साहित हैं। ये जो नज़ारा है वो बेहद सुंदर है। ये नज़ारा और भी सुंदर होगा जैसे जैसे सूरज डूबने का समय नजदीक आता जाएगा। लोगों की संख्या और बढ़ती जाएगी और यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। तकरीबन बजे के आसपास का समय हुआ है और अभी से लोग जो
भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे ही लोग यहाँ पे पहुंचते रहेंगे और अर्घ के समय तक जो है यहाँ पे इतने लोग होंगे और जैसे ही सूरज डूबेगा उस समय वो लोग इस पूरी छठ पूजा को संपन्न करने का पहला ठीक है। जरा आप रहिए साथ, अलग अलग देखिए सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित भी हमारे साथ पटना से, संतोष लखनऊ से इस वक्त है और ऋतिक मंडल भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। जरा पटना का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां रोहित कुछ अलग ही रौनक छठ पर देखने को मिलती है। जरा तस्वीरों में दिखाइए अलग किस तरीके की रौनक। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए बिहार से शुरू हुआ पर्व अब ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में विदेश में भी जो है इस पर्व को मनाया जाता है। और इस वक्त हम गंगा घाट पर मौजूद हैं यहाँ पर पटना में और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु व्रती पहुंचे हुए हैं घाटों पर और घाट पर यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को यहाँ अर्घ दिया जा रहा है। जो सूर्यास्त का समय है पूर्ण रूप से 5:10 पर पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो जाएगा, इसीलिए अगले 15 से 20 मिनट में जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। और लोग अब देखें किस तरीके से भगवान भास्कर को यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद इस तरीके से दौरे को अपने सर पर लेकर जो है वो वापस अपने घर जा रहे हैं और काफी खूबसूरती के साथ जो है इन दौरों को, इन सूप को सजाया जाता है। इसमें बहुत सारे कंद मूल फल फूल होते हैं, इसमें नारियल होता है, सेब होता है और ठेकुआ जो सबसे एक लोकप्रिय व्यंजन कहा जाता है बिहार का, वो इसमें होता है। तो ये सब लोग सजाकर अपने अपने घरों से घाट पर लेकर आते हैं आज इस महापर्व के तीसरे दिन। और आज जब देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अर्घ दे दिया है डूबते हुए सूर्य को, जिनकी पूजा समाप्त हो रही है वो अब वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग और अभी बचे हुए हैं जो अभी भी अर्घ दे रहे हैं और दोबारा कल चौथे दिन यानी सुबह सुबह फिर से ये लोग वापस घाट पर पहुंचेंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके साथ ही इस 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन होगा। लेकिन तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये सूप में आप देख सकते हैं यहाँ सजाया जाता है तमाम चीजों को, फल फूल। और ये जो व्रत होता है जो परिवार के लोग करते हैं वो सुख शांति के लिए, बच्चे सुरक्षित रहें, संतान सुरक्षित रहें, इन सब चीजों के लिए जो है ये पर्व जो है वो किया जाता है। और दुनिया का शायद इकलौता ऐसा पर्व है जहाँ 36 घंटों तक जो व्रती है वो निर्जला व्रत करती हैं और साथ ही इकलौता ऐसा पर्व जहाँ डूबते हुए सूर्य को भी और साथ ही उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। अर्पिता।